हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको साइंस का चैप्टर 8 का पार्ट 2 पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन हम पहले डिस्कस करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज मतलब होता है आपका चर्बी हड्डी। चर्बी हड्डी यानी जो अपने दांतों से आसानी से चबाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए जो मीट खाते हैं, वो मुर्गा मान लीजिए खा रहे हैं, अगर वो मुर्गे की जो हड्डी है, बोन है, वो चबाए जाते हैं, वो मतलब काट लेते हैं। वो वैसे तो हड्डी बहुत मजबूत होती है, पर कार्टिलेज जो है एक तरह की चर्बी हड्डी होती है जो चबाई जा सकती है। अब अपन बात करने वाले हैं इसके बाद ईयर लोब के बारे में। ईयर लोब यानी होता है आपका कान नहीं होता, आपके कान के नीचे का जो ये रहता है, इतना सा पोर्शन, इसमें हड्डी नहीं रहती जो आसानी से दबाया जा सकता है, उसको बोला जाता है ईयर लोब। इसको अगर अपन 1 मिनट तक दबाएंगे तो उससे होता क्या है कि ये लाल होने लगता है, बहुत देर से लाल होने लगता है, बहुत ज़्यादा। तो उसमें कोई किसी प्रकार की हड्डी नहीं रहती, उस चीज़ को बोला जाता है ईयर लोब। फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, और फिर करेंगे मसल एक्सपांशन। तो पहले समझते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी जब आप अपनी बॉडी दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए अपनी बॉडी दिखा देता हूँ इस प्रकार। तो ये जो बॉडी है, ये मैंने फुलाई, ये फुलाई, जो इसकी लेंथ क्या हो गई, कम, इसकी लेंथ कम हो गई, इसकी जो लेंथ है वो कम हो गई। मतलब अगर मैं सीधा हाथ रखता इस प्रकार से तो ये लेंथ ज़्यादा रहती, पर फुलाने के उसमें ये जो है कम हो गई। तो पहली चीज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगी, जो आपकी मसल की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, अगर अपन यूँ करे रहेंगे तो अपनी बॉडी जो है वो फूल जाती है। तो अपन लिख सकते हैं भैया मसल जो है बढ़ गई, आपकी मसल जो है साइज में बढ़ गई, वो उसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ गई, और मसल जो है थिक हो गई यानी मोटी हो गई, उसकी ब्रेथ भी बढ़ गई। क्या उसकी हाइट बढ़ी? अगर मैं यूँ करता तो उसकी हाइट इतनी थी, पर मैंने यूँ करने के कारण यहाँ से यहाँ उसकी हाइट भी बढ़ गई। तो अपन लिख सकते हैं इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है, लेंथ कम हो जाती है मसल की, उसकी लंबाई कम हो जाती है, मसल जो है ज़्यादा हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। ऑब्वियसली मोटी होगी, जब यूँ रहेगा तो पतली है, यूँ करेंगे तो मोटी होती है, दिखाने के लिए भी यूँ करा जाता है। उसकी जो ब्रेथ है, उसकी जो चौड़ाई है वो भी बढ़ जाएगी। वैसे ऐसा रहती है, वैसे में चौड़ाई नहीं रहती, सीधी रहती है, पर जब फुलाने में जो उसकी ब्रेथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। ऐसी थी, यूं ही ये हाइट बढ़ गई इसकी। तो अब इसकी जैसा एक और टॉपिक, उसका नाम है मसल एक्सपांशन। ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें मैं अपना हाथ सिर्फ यूं रखूंगा, ऐसे करने में क्या होगा, जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। यहीं से अपन देख सकते हैं, इसके पॉइंट्स बना सकते हैं। और जो मसल है वो कम दिखने लगेगी, मतलब थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। सीधे हाथ रखने में मसल जो है पतली हो जाती है। फिर ब्रेथ की बात करें, उसकी चौड़ाई की बात करें, उसकी चौड़ाई जो है कम हो जाएगी, वो लंबी हो जाएगी, उसकी चौड़ाई घट जाएगी। हाइट की बात करें तो हाइट भी उसकी कम हो जाएगी, धीरे धीरे। तो ये था मसल एक्सपांशन, नोट कीजिए आप। तो हम बात करने वाले हैं ब्रिस्टल्स की। ब्रिस्टल्स यानी जो अर्थवर्म होता है, आपने देखा होगा जो रेनी सीजन में निकलता है, तो उसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर उसके हलचल के जो है छोटे छोटे बाल रहते हैं, उसको ले आता है ब्रिस्टल। उसके जो है स्मॉल हेयर होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, इतने नहीं होते,
बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उसके स्मॉल एयर्स होते हैं, उसको बोला जाता है ब्रिस्टल्स। फिर अपन इसके बाद बात करने वाले हैं सिमली की। सिमली यानी चिपचिपा, कुछ भी सब्सटेंस चिपचिपा होता है। किस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं फ्रॉग, एग्जाम्पल है इसके फ्रॉग, स्नेक, स्नेक, एक एक को देखते हैं। तो फ्रॉग की जो स्किन है वो सिमली होती है, चिपचिपी होती है, इसको छुओगे तो आपको चिपचिप लगेगा। स्नेक की भी चिपचिपी खाल होती है, उसको आप हाथ लगाएंगे, उसको पकड़ेंगे या कोई मारने आ जाता है तो वो करेगा तो उसको चिपचिपा लगेगा। स्नेल की जो आउटर कवर शेल होती है वो चिपचिपी नहीं होती, उसके अंदर का जो सॉफ्ट कीड़ा रहता है वो चिपचिपा होता है, उसमें उसमें नमक डालें तो वो पूरा पिघल के मर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिमली की बात। अब अपन बात करने वाले हैं सिक्रीट्स की। आपने सुना होगा ये सिक्रीट वो करता है, ये सिक्रीट वो करता है, मतलब साइंस की टर्म में सिक्रीट यानी कोई भी अपनी पर्टिकुलर ग्लैंड होती है पूरे ऑर्गन में जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है। जैसे मान लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्लैंड होती है वही हार्मोन सिक्रीट करती है। कोई सा भी हार्मोन सिक्रीट कर सकती है, इससे कुछ भी हो सकता है, आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपकी मसल डेवलपमेंट हो सकती है, आपकी आइज अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये क्या करती है, ये छोड़ती है अपना ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। अब मैं बोलूँगा कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन, मतलब ये छोड़ती है, उस छोड़ने को क्या बोला जाता है, सिक्रीट बोला जाता है। तो जब ये ज़्यादा छोड़ देगी, मान लीजिए इसने ये हार्मोन ज़्यादा छोड़ दिए, तो अपनी हाइट हो जाएगी कम से कम 7 फीट की, बहुत लंबे हो जाएंगे अपन, एक्स्ट्रा जाइंट बन जाएंगे। और अगर ये कम छोड़ देगा, ये कम छोड़ देगा हार्मोन, तो क्या होगा, तो अपनी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट 2 फीट हो जाएगी, बहुत कम, बोन साई बोने रह जाएंगे अपन। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं फ्लीपर्स की। फ्लीपर्स यानी क्या होता है, फ्लीपर्स यानी होता है स्लीपर्स, यदि कोई बात नहीं है। फ्लीपर्स यानी होता है जो इंसान पहनते हैं स्विमिंग करने के समय, वो कुछ इस प्रकार का रहता है, जैसे बोट का चप्पू होता है उस प्रकार से लंबा लंबा सा होता है, पैर में पहनने का होता है, जिससे लोग पहनते हैं और स्विमिंग करते हैं तो उससे अच्छी ग्रिप मिलती है और सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं। तो ये था फ्लीपर्स, नोट कीजिए आप। अब हम बात करने वाले हैं लोकोमोशन की। लोकोमोशन होता क्या है, लोकोमोशन होता है मूवमेंट अलोंग द बोन विथ मसल टुगेदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। मतलब मसल के साथ में बोन, ये दोनों जब जुड़ जाएंगी तो अपना क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा मूवमेंट हो जाएगा अपना। अब एक एक को अपन देखेंगे। जैसे आप मान लीजिए मसल, आपके उसमें बोन नहीं है, सिर्फ मसल है, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, खड़े ही नहीं हो पाओगे आप। स्ट्रेट रहने के लिए बोन काम में आती है और उसको ताकत देने के लिए मसल काम में आती है। अब सिर्फ अगर बोन होगी तो सीधे तो रहोगे और इतनी ताकत नहीं रहेगी कि खड़े रहो। तो ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो स्ट्रेट भी रहोगे और ताकत भी रहेगी, तो आपका मूवमेंट हो जाएगा, आप चलने लग जाओगे। उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है लोकोमोशन। फिर अपन बात करेंगे इसके बाद सेल की। सेल होता क्या है, सेल वैसे तो बहुत वाइड टॉपिक है पर अपन को इसमें ज्यादा इसके अंदर घुसते नहीं है। तो सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। जिस प्रकार ये दीवारें बनाई जाती हैं, इसमें बहुत सारी ईंट लगाई जाती हैं, तो ईंट जो है सेल ही है, अपने अंदर ही बहुत सारे सेल हैं जिससे मिलके अपन बने हैं। तो उसी प्रकार इतनी सारी ईंटें जब लगाई गई जब एक दीवार बन गई तो उसको बोला जाता है सेल। इसकी इतनी सी डेफिनेशन है बस, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का जो है ब्लॉक है, छोटे 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 बहुत मात्रा में प्रेजेंट है अपने बॉडी के अंदर, जिससे अपन बने हैं। फिर ये जो सेल हैं, ये अगर एक है तो ये सेल होगा, एक है अगर, पर अगर इतने सारे हैं तो इनको मिला के
इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टिश्यू। तो अपन एक प्रकार की डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां से, सेल a cell merge together to form a tissue। यहाँ पर आएगा ग्रुप ऑफ सेल, मतलब पहले तो एक सेल था, पर जब इसका ग्रुप हो गया, मतलब बहुत सारे एक साथ आ गए सेल, ग्रुप ऑफ सेल बन गए, मर्ज टुगेदर, एक साथ में आपस में चिपक गए, टू फॉर्म क्या बना दिया उन्होंने टिश्यू बना दिया। ये टिश्यू के बारे में अपन अभी और पढ़ेंगे, तब तक नोट कीजिए आप। तो अपन बात करने वाले हैं लिगामेंट की, और उसी के साथ टेंडर की भी। एक साथ समझा दूंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जिस प्रकार मैंने आपको लोकोमोशन बताया था, इसमें अपन को क्या चाहिए था? बोन और मसल दोनों होंगी तभी मूवमेंट पॉसिबल है। तो अब ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? ये दोनों करते हैं, इन दोनों का अलग अलग काम है। मैं आपको दोनों का काम बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको लिगामेंट का काम बताऊंगा, लिगामेंट क्या करता है। तो लिगामेंट जो है बोन से बोन जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। ये इस प्रकार का टिश्यू है, ये ऐसा टिश्यू है लिगामेंट जो बोन से बोन जोड़ने का काम करता है, और टेंडर बोन से मसल जोड़ने का काम करता है। ये किस प्रकार का टिश्यू है? ये है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का ये काम होता है कि वो एक दूसरे को कनेक्ट करे। तो लिगामेंट जो है बोन से बोन को जोड़ेगा, टेंडर जो है बोन से मसल को जोड़ेगा, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके बाद कोई सा टिश्यू होता है वो भी मेंशन नहीं करा गया है, वो आपको बताऊंगा भी नहीं अभी, क्योंकि वो अभी ज़्यादा है इसमें टॉपिक, चैप्टर ज़्यादा बड़ा है तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये था लिगामेंट और टेंडर, नोट कीजिए आप। चलिए अब अपन इस चैप्टर की समरी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। पहली बात तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है वो कंप्राइज ऑफ, मतलब वो किस किस उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सपिरेटरी सिस्टम, इस प्रकार के बहुत सारे सिस्टम और होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी अपन को ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम समझना है। कंप्लाइज द स्कल, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर आता है आपका स्कल, बैकबोन आती है, रिब्स मैंने बताया छेदर आती है, वाली रिब्स, एंड बिस्ट बोन जो सामने की हड्डी होती थी, इसको उसका दूसरा नाम था स्टीरियम, शोल्डर एंड बोन्स ऑफ हैंड एंड लेग्स, मतलब हाथ और पैर के दोनों की बोन भी आती है इसके अंदर। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। बोन जॉइंट आर ऑफ वेरियस काइंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे अलाउ, मतलब जो जॉइंट होते हैं बोन्स के, वो जो है बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हिंग जॉइंट होते हैं, रिंग जॉइंट आपकी गर्दन का, पाइवेटल जॉइंट, इस प्रकार के वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट्स, मतलब उस पर डिपेंड करते हैं जो आपका नेचर कैसा है जॉइंट्स का। मतलब जैसे आपके मान लीजिए एल्बो का जॉइंट अलग है, हिंग जॉइंट है, अगर उसको अपन ने रिंग जॉइंट बना लिया तो वो तो हर कहीं रिंग घूमने लगेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, उस प्रकार से। और डायरेक्शन भी देखते हैं कि भैया किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं आ जाए। तो तीसरा पॉइंट है आपका स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। जो बर्ड होती है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है जिससे वो फ्लाई हो सकती है, और लाइट बोन होती है जिससे वो आसानी से उड़ जाती है, तो बहुत भारी है अपन तोड़ ही नहीं सकते सीधी। उसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग मसल होती है और लाइट बोन होती है, इससे आसानी से वो उड़ सके। और दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, मतलब वो अपने पंख फड़फड़ाती है और उड़ जाती है हवा में। अगला पॉइंट है आपका फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटिवली ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी। फिश का जो मूवमेंट है वो कुछ इस प्रकार चलता है, उसकी जो टेल है वो यहाँ है, फिर उसकी टेल यहाँ होगी, फिर उसकी टेल यहाँ होगी, इसको बोला जाता है लूप्स। इधर से फिर इधर, इधर से फिर इधर, जिससे वो पानी काटती हुई ऊपर चली जाती है, यहाँ फॉरवर्ड चली जाती है, डाउनवर्ड चली जाती है, कहीं पे भी। अगला पॉइंट है आपका स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। स्नेल के पास मस्कुलर फुट होता है जिसके द्वारा वो मूव करता है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती, वो अपनी मसल का इस्तेमाल करके मूवमेंट करता है, मूवमेंट शो करता है।
अगला पॉइंट है आपका टिनी ब्रिस्टल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रिपिंग ग्राउंड। मतलब जो अर्थवॉर्म के बारे में लिखा है, छोटे छोटे, वही बताया था मैंने, ब्रिस्टल छोटे बाल होते हैं जो उसमें, वो जो है उसकी बॉडी को ग्रिप देता है ग्राउंड से। जैसे मान लीजिए अपन ने उसको अगर हाथ मार दिया तो वो अगर उसमें कोई ग्रिप नहीं होती तो एकदम फिसल के चले जाता, पर वो थोड़ी देर जो है रुक जाएगा फिर जाके, या फिर वो बहुत मेहनत से जाएगा उस साइड, उस तरह अपन उसको गिराना चाहते हैं तो उसमें जो है ब्रिस्टल्स हैं जो उसको रोक लेंगे, वो उसके हेयर्स उसको रोक लेते हैं। तो ये थी इस चैप्टर की समरी, हैव अ नोट ऑफ इट। ये था साइंस का चैप्टर 8 का पार्ट 2। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।